बेटे लास्ट क्लास में हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जी मम्मी। अब हमें पढ़ना है, इसमें लास्ट टॉपिक रह जाता है एक पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। इसके बारे में पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ पावर लेंसेज। ऑफ लेंस। तो पावर पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेसिकली? इसको हम कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर भी कहते हैं। ठीक है ना? कि कितना, मतलब क्या है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। मतलब कितना डिग्री तक कन्वर्ज करेगा या कितना डिग्री तक डाइवर्ज करेगा, उसको हम कहते हैं पावर। देखिए बेटे, पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है हमारे पास, ये हमको करना है पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है? मतलब क्या है, ये क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। क्लियर हुआ? हाँ। मतलब क्या है, कितना वो कन्वर्ज कर सकती है, कितना वो डाइवर्ज कर सकती है, वो क्या कहलाती है उसकी, उतनी पावर कहलाती है, उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास जो बेसिकली पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स रिलेटेड है फोकल लेंथ के। तो पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो मतलब पी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एफ। और एफ किस में होनी चाहिए हमारे पास? मीटर में होना चाहिए। क्लियर? और यदि बेटे हमारे पास मीटर में नहीं है, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इफ गिवन इन सेंटीमीटर, तो हम इसको P इक्वल टू 100 अपॉन एफ भी लिख सकते हैं। तब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? या फिर हम पहले क्या करें, इसको बेटे मीटर में कन्वर्ट कर लें, तब उसके बाद 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटे हमारे पास? m/(-1), क्योंकि बेटे मीटर तो हमारे पास नीचे आ गया ना, तो m/(-1), या इसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं। ठीक है? इसको कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। यदि किसी बेटे आपने किसी पर्सन का, घर में किसी का भी चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन देखा हो, तो उसमें ये डी लिखा होता है। ठीक है? क्लियर? ओके मैम। जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है इसकी? पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस जो होता है बेटे, इसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है इसकी? नेगेटिव होती है। एक चीज ध्यान रखना है बच्चे, कि हम फोकल लेंथ में कॉनकेव कॉन्वेक्स लिख दिया तो ठीक है, चलेगा। लेकिन जब भी हम पावर लिखते हैं, तब आपने देखा होगा, तो ये चीज की होगी, नहीं तो देख सकते हो कि पूछते हैं ना कि आपका नंबर प्लस में है या माइनस में है। पूछते नहीं पूछते हैं? तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आप कॉन्वेक्स, मतलब ये बेटे किसी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, और यदि उसने प्लस या माइनस नहीं लिखा है साथ में, तो ये डिफिकल्ट होगा ऑप्टिशियन को बनाना कि उसको कौन सा कॉन्वेक्स लेंस देना है, कॉनकेव लेंस देना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जब भी हाँ बेटे हम पावर लिखेंगे, पावर के साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर लिखना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे +2 डायप्टर या -2 डायप्टर। +2 डायप्टर लिखा है तो मतलब क्या है, हमें कॉन्वेक्स लेंस +2 डायप्टर का बनाना है। -2 डायप्टर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हमको कॉनकेव लेंस -2 डायप्टर का बनाना है। क्लियर हो गया ये? हाँ मैम। नोट करते जा रहे हो? अब देखिए बेटे, मतलब क्या है बेटे, शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ और मैम। मोर फोकल लेंथ होगी तो पावर क्या होगी हमारी? लेस होगी। इस केस में बेटे हमारा लेंस जो होगा थिक होगा, और इस केस में जो हमारा लेंस क्या होगा? थिन होगा। मतलब ये ज्यादा पावर का लेंस है, तो वो लेंस क्या होगा? थिक होगा। जैसे पॉजिटिव लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो ज्यादा बीच में थिक होगा, और नेगेटिव है तो ज्यादा किनारों से थिक होगा। और थिन है तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिन होगा, और ये होगा तो ऐसे ये यहाँ पर ऊपर से भी थिन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आप मैम। ये देखोगे बेटे, यहाँ पर आप जब जो ज्यादा पावर है उसमें कर्वेचर क्या है? ज्यादा है। यहाँ भी कर्वेचर क्या है? ज्यादा है। लेकिन जो जो कम पावर का है, जो थिन लेंस है, उसमें कर्वेचर क्या हो गया हमारा? कम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कर्वेचर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी मम्मी।
तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये पावर जो है ये ज्यादा पावर का है या कम पावर का है। तो जो बेटे जिसकी ज्यादा पावर होगी उसकी हाई कन्वर्जिंग या डायवर्जिंग वो होगी। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर क्या होगी, लो कन्वर्जिंग या डायवर्जिंग होगी, लो डायवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब देखिए बेटे कैसे पता लगाएंगे लो कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग का मतलब क्या है कि मान लो मैं एक ये लेंस लूं, ठीक है, और मैं यहां पर इसको मैं इन्फानाइट से लेके आऊं, पैरेलल लेके आऊं, तो क्या होगा, ये हमारी यहां पर आकर के ज्वाइन कर गई, ये हमारा फोकल पॉइंट आ गया। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब यही बेटे लेंस हमारा कम पावर का हो, थिन लेंस होगा, ये मान लीजिए कम पावर का लेंस है, ठीक है। तो अब ये जैसे मान लीजिए सेम डिस्टेंस से पैरेलल रे आ रही हैं, तो ये क्या होंगी, दूर जाके फोकस हो। मतलब क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ क्या है, लेस है, और पावर क्या हो गई हमारे पास, मोर हो गई, क्योंकि फोकल जल्दी हो रही है ना। यहाँ पर क्या फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ मोर है, तो इसका मतलब पावर क्या हो गई यहाँ पर, लेस हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। आप ये देखो कि यहाँ पर एकदम से एंगल चेंज हो गया, नहीं हो गया? मतलब ये कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि एकदम से कन्वर्ज कर जाना। यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कन्वर्जेंस ज्यादा हो रही है और यहाँ कन्वर्जेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही आप बेटे नेगेटिव लेंस का लेंगे, जैसे मान लीजिए ज्यादा पावर का नेगेटिव लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पैरेलल रे आ रही है, तो ये क्या करेगा, जल्दी हमारी डायवर्जिंग हो गई, क्या हो गई है, जल्दी डायवर्जिंग हो गई, ये हमारा एफ हो गया। अब मान लीजिए यही लेंस हमारा पास क्या है, कम पावर का है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो इसके जो फोकल लेंथ है, मतलब डायवर्ज क्या हो रही है, थोड़ा दूर से हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। हेलो, ये चीज समझ में आ गई बेटे? कन्वर्जेंस मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एकदम से बहुत शार्प कर्व आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्व इतना शार्प हमारा नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब क्या, आप देखोगे यहाँ पर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखोगे, तो यहाँ पर हमारा बहुत शार्प डिफरेंस आएगा हमारा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और नीचे वाले में जो हमारा जहाँ लेस कन्वर्जेंस या डायवर्जेंस है, वहां क्या होगा, कम डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। ये तो हो गया बेटे हमारा पावर के बारे में। अब बात करते हैं हम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। मतलब क्या है बेटे, जब एक से ज्यादा हमारे पास लेंस कंबाइन हो, तो हमें क्या करता है, आपने बेटे कभी जैसे चश्मा चेक कराने कभी गए हो तुम, चश्मा चेक कराने? नहीं। अच्छा, कभी घर में कोई गया है उनके साथ में गए हो? नहीं। अच्छा, नहीं गए। तो आपने देखा होगा बेटा एक ऐसा फ्रेम लगाते नहीं लगाते हैं यूं, ये तो देखा होगा। और इस फ्रेम में क्या है, कई सारे वो होते हैं बेटे, पार्टीशन होते हैं, तो एक के ऊपर एक कई लेंस लगा देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटे कि हमें बहुत सारे एक ही सेम पावर के अवेलेबल नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है हमको। या आप देखोगे कभी कभी कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पर दो लेंस एक साथ रखे होते हैं, जैसे एक लेंस ऐसे रखा है, या एक लेंस एक साथ ऐसे रखा है, या एक लेंस दो लेंस एक साथ ऐसे रखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो मतलब क्या है कि इनकी कंबाइंड, कभी कभी क्या है, दो दूर रखे होते हैं, जैसे एक इधर रखा है एक इधर रखा होता है। अभी इस केस का पावर आप पढ़ोगे, यदि आप 11 12 में साइंस लेते हो तब पढ़ोगे। और इसका अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि जब दो एक साथ चिपक के रखे हो लेंस, मतलब क्या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हो, तो मान ली तो उनकी पावर कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। मतलब जितने भी लेंस है, एड देम विद साइन,
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास जो लेंस है वो +3 डायोप्टर का है, और दूसरा लेंस है हमारे पास जो +2 डायोप्टर का है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? +3 +2 मिला के क्या हो जाएगी? +5 डायोप्टर का। अब ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस बन गया हमारे पास। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब मान लीजिए एक लेंस हमारे पास +3 डायोप्टर का है, दूसरा लेंस हमारे पास -2, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक क्या है? कॉनकेव लेंस है। तो इस केस में जो इफेक्टिव पावर हो जाएगी +3 एंड -2, तो ये हमारा +1 डायोप्टर का एज ए कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। अब मान लीजिए बेटे हमारे पास एक लेंस है हमारे पास -3 डायोप्टर का, और दूसरा लेंस है हमारे पास +2 डायोप्टर का। तो इस केस में बेटे जो टोटल पावर होगी कॉम्बिनेशन की -3 +2, तो अब ये -1 डायोप्टर की तरह से काम करेगा। मान लीजिए एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि P1 -3 डायोप्टर है और P2 -2 डायोप्टर है। तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। इसकी पावर क्या होगी? डाइवर्जिंग लेंस की बढ़ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या है कि बेटे जब दोनों लेंस सेम टाइप के होंगे तो उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। और मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होगा, तो डिपेंड करेगा ज्यादा पावर किसकी है। यदि कॉनकेव की ज्यादा पावर है तो वो कॉनकेव की तरह से फाइनली बिहेव करेगा, और यदि कॉन्वेक्स की ज्यादा पावर है तो वो कॉन्वेक्स की तरह से फाइनली बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी मामा जी। अब इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो 1/f p इक्वल टू 1/f होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो। आप क्या कर सकते हो? इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मान लीजिए कभी आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो बजाय नीचे वाला फॉर्मूला यूज करने के आप क्या करो? इफेक्टिव पावर निकाल लो और उसको रेसिप्रोकल करके क्या कर दो? उसका आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब लास्ट में जो इसकी थ्योरी अभी खत्म हो जाएगी, हमारे पास वन डायोप्टर के पावर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर। वन डायोप्टर का मतलब क्या है? यदि किसी बेटे उसकी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। मतलब क्या? ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर is said to be have a power of 1 डायोप्टर। ये प्लस कॉन्वेक्स का है तो +1 हो जाएगी, कॉनकेव का है तो -1 हो जाएगी। ये बात क्लियर समझ में आ गई बेटे? पावर ऑफ लेंसेज की, हाँ या ना? हाँ मामा जी। ओके, जी मामा जी। एक नोट कर लिया बेटे आपने? हाँ जी। ओके, चलिए इसको पढ़िए। Power of a lens. Power of a lens is a measure of degree of convergence or divergence of light is achieved by a lens. It is represented by letter P. It is defined as the reciprocal of the focal length of a lens in meters. Power of a lens P is equal to 1 upon focal length of a lens in meters, of P is equal to 1 upon F in meter. The unit of a power of a lens is diopter. 1D is equal to 1 meter minus 1. 1 m/-1, okay? 10 is to power minus 1. Power of a convex lens is positive, written with positive sign, and concave lens is negative, written with negative sign. Convex lens of short focal length has more power and bends the light ray through the larger angle by focusing them closer to the optical center. Convex lens of long focal length has less power. Convex lens of a very short focal length has more power and causes higher divergence of light rays than one with a longer focal length has less power. Focal length should be converted to meters if given in the other units. Question define one diopter of power of lens. A lens is said to have a power of 1 diopter when the focal length of lens is 1 meter. When a combination of lenses of varying focal length f1, f2, f3, etc. has varying power p1, p2, p3, etc. are used, then effective focal length of the combination 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus f1 upon f2 plus 1 upon f3 plus so on. And effective power of the combination p is equal to p1 plus p2 plus p3 plus power plus so on with sign.
So if a number of lenses are placed in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of the individual lenses. ओके, तो बेटे अब आपका ये जो है थ्योरी का पोर्शन खत्म हो गया बेटे। अब हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बेटे कोई ना कोई एक जरूर आएगा आपको, जो मैंने पहले जैसे कुछ कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के बताए थे, है ना, ऐसे बेटे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज कुल मिला के बेटे करीब 5-6 तरीके के न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में आ सकते हैं। जैसे कि आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कराया था, एक प्लेन मिरर के भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के कराए थे, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लोगे या बताऊं आपको मैं? एक बार बता दीजिए। बता दो, एक मिनट बेटे, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ये 2 सेंटीमीटर, बेटे क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा इसको। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position, and size of the object. So find its magnificence. साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं बेटे, साइज ऑफ द इमेज। क्या क्या दिया है पहले, जो जो दिया है उसको नोट कर लो। क्या क्या दिया है यहाँ पर हमको, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है बेटे, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ क्या दी है 10 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू क्या है हमारे पास प्लस 10 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी क्या होती है, प्लस होती है। क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम किससे निकालते हैं, यू से करते हैं। ये 15 सेंटीमीटर है, और मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो साइन कन्वेंशन से जो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है हमको, नेचर फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, और साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटे, पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और साथ में क्या करनी है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है। ये 4 चीजें हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन में करनी है। और कभी कभी हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई हो बेटे, डायग्राम भी आपको शायद बनाना पड़ जाए। बात समझ में आया? हाँ। तो इस चैप्टर में बेटे डायग्राम्स के बारे में रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f के हमारे पास 10 है, v हमको निकालना है, माइनस 1/-15। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/15 आ गया। क्लियर? हाँ। तो बेटे हम 1/15 को दूसरी साइड में ले जाएं तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। बेटे 1/v इक्वल टू 10 और 15 के बीच में एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एलसीएम 30 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 - 2 आ जाएगा, तो क्या आया, 1/30 हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ? हाँ। अब बेटे हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये v आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। साइन क्या आ रहा है हमारे पास, v का पॉजिटिव साइन आ रहा है, ध्यान रखिए। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि लेंस के दूसरी साइड में ये बन रहा है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, बाकी का मैं पोर्शन इधर निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटे, इसमें हमने पोजीशन निकाल लिया, फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे हम। m इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, h' इक्वल टू v/u। ये 2 फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पर बेटे हमें इमेज हाइट नहीं दी, ऑब्जेक्ट हाइट दी है, लेकिन v और u दोनों हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अभी v/u को यूज करेंगे। तो m इक्वल टू v/u वाला हम यूज कर लेंगे। v क्या हमारे पास +30 है, और u के हमारे पास -15 है, ये +30 हम यूज करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आया हमारे पास -2, हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब -2 इक्वल टू h' क्या हमारे पास निकालना है, और u के हमारे पास +2 है, तो h' इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ।
अब इसमें हमें कुछ आंसर्स क्या लिखने हैं हमको। पहला आंसर लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, ये है एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। ये ध्यान रखना, अदर साइड ऑफ लेंस है हमारे पास, सेम साइड मींस अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर आया ना। जी मामा जी। अब पोजीशन के बाद क्या लिखना है, साइज ऑफ इमेज लिखना है हमको। साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम माइनस साइन को हटा सकते हैं। नेचर क्या है हमारे पास इमेज का, हाँ साथ में यहाँ मैग्निफिकेशन भी लिख दो। मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, मैग्निफिकेशन है बेटे हमारे पास -2 यहाँ लिखेंगे, मैग्निफिकेशन के साथ में माइनस साइन जरूर लगाएंगे। नेचर क्या है हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास 2 है, और साथ में क्या लिखेंगे एनलार्ज। तो ये हमारे पास ये इसके आंसर हो गए। क्लियर हुआ। हाँ। अब हमें क्या करना है बेटे, इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक तरीका मिरर में भी समझाया था और यही तरीका मैं दोबारा से समझा रहा हूं कि आपने जैसे ऊपर किए थे बेटे, आपको ये 5 पॉइंट आपको बनाने हैं, 1 2 3 4। मैं थोड़ा इसको ठीक से बनाता हूं तो ज्यादा अच्छा आ पाएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, 5 पॉइंट बना लेंगे। एक ये तो 2F1 हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे F1, इक्वल डिस्टेंस पे O, इक्वल डिस्टेंस पे F2 और इक्वल डिस्टेंस पे 2F2। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ कितनी थी बेटे, 10 सेंटीमीटर थी, आया ना। जी मामा जी। तो ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर पे हो गया, तो ये 2F क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। इधर का भी 10 सेंटीमीटर पे होगा और इधर का भी क्या होगा हमारा 20 सेंटीमीटर पे होगा, और ये हमारा 0 सेंटीमीटर को हमें ऑरिजिन मानना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेंस बना लीजिए। तरीका मान लीजिए एग्जाम में पूछा है कि क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कैसे बनाना है न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसका तरीका ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा लेंस बन गया, उसी तरीके से सेम वही बनाना है जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, बस क्वेश्चन स्पेसिफिक कैसे हुआ ये आपको ध्यान रखना है। हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी बेटे 15 सेंटीमीटर थी, तो हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखना है। 15 क्या आती है 20 और 10 के एग्जैक्टली बीच में आ जाती है। कहाँ जाती है बेटे, एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर आती है, नहीं आती है। हाँ मामा जी। तो मतलब क्या, अब ये कौन सी वाली पोजीशन हो गई, बिटवीन F एंड 2F। हाँ अब इसी का आपको डायग्राम बना देना है। ये आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहचान ली, अब आपको इसी का डायग्राम बना देना है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, ये नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि लेंस में डायग्राम बनाने सबसे ज्यादा इजी है। आपको एक लाइन पैरेलल बनानी है और दूसरी लाइन कहां से निकालनी है आपको, F2 से निकालनी। क्लियर हुआ, दूसरी लाइन कहां से निकालनी है हमको, F2 से हमको निकाल देनी। मैं F2 यहाँ ले रहा हूँ, वरना थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे। समझ में आया। हाँ मामा जी। अब हमें क्या करना है, ये दूसरा कहां से निकालना है हमको, ऑप्टिकल सेंटर से हमको ये निकालनी होती है। मतलब आपका मेनली काम क्या है बच्चे कि आपको ये पहचानना है कि ये मेरा कौन सी पोजीशन का डायग्राम यहाँ बनना है। यदि आपने इस बात को पहचान लिया कि किस पोजीशन का डायग्राम बनना है, तो आपको डायग्राम बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये यहाँ पे जहां पर हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, हम क्या करेंगे, यहां से हम जो है ये डायग्राम बना दें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ मामा जी। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बन गया, ये ए और ये बी और ये ए डैश और ये बी डैश। आप थोड़ा मेजर करोगे तो लगभग मेरा 2 टाइम्स ही आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में भी डायग्राम पूछ लिया जाए, अलग से भी किसी पोजीशन को देकर के डायग्राम पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। साथ साथ लिख लिया है या लिखना है अभी। लिख लिया है मामा जी। मामा जी मुझे ये पूछना था, हमें स्कूल में ना ये रे डायग्राम बनाना सिखाया नहीं है।
कोई बात नहीं, रे डायग्राम बनाना नहीं सिखाया, लेकिन क्वेश्चन में आ तो सकता है ना, बुक में तो है ना बेटे। हाफ ईयरली में देख तो। अब नहीं आया है तो अच्छी बात, नहीं सिखाया तो अच्छी बात है, लेकिन बेटे फाइनल में तो आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। ठीक। यदि आपको बेटे स्कूल में अभी नहीं पढ़ाया है रे डायग्राम बनाना, तो इसका मतलब चैप्टर तो कंप्लीट करा चुके हैं ना वो, हाँ तो वो एग्जाम में तो आएंगे ना डायग्राम, फाइनल में तो बोर्ड में तो आने ही आने हैं ना डायग्राम। हाँ, बोर्ड में तो आएंगे, लेकिन हाफ ईयरली का पता नहीं था ना। आप देख लो बेटे, आप उसके हिसाब से जो है, क्योंकि बुक में है, बुक के सिलेबस के हिसाब से डायग्राम आएंगे, ठीक है। ठीक। हाँ जी बेटे। अब ये सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक और, हाँ मामा जी। पढ़िए, बताइए कर सकते हो या बताऊं। A concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image? At 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. Draw the ray diagram. हाँ जी बेटे, अब ये क्या आ गया, कॉनकेव लेंस आ गया, कर लोगे या बताऊं। एक बार बता दीजिए इसमें। बता दूं। इसमें हमारा जो देखो बेटे, क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फोकल लेंथ दी है फोकल लेंथ क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहाँ -15 लिखेंगे। और क्या हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये में ध्यान रहेगा क्या है, हाँ क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब क्या है यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यू ढूंढना निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, यू का मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क निकाल दिया, टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड क्या हमारे पास, एक तो यू निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब हमारे पास जो v है बेटे, वो क्या है -10 सेंटीमीटर। आपको ध्यान हो बेटे, मैंने आपको बताया था कि इसके कॉनकेव के केस में एफ हो, यू हो, वी हो, सारे के सारे क्या लेने हैं हमको, नेगेटिव लेने हैं, क्योंकि सेम साइड में जहां ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में सब कुछ होता है। समझ में आया। तो वी हमारा क्या हाँ आएगा, नेगेटिव लेंगे। और क्या निकालना है हमको, मैग्निफिकेशन निकालना है, एम क्या होगा, और हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। ये तीन चीजें हमको यहाँ पर ये करनी है। तो फॉर्मूला बेटे सेम यूज करेंगे, 1/f = 1/v -1/u, कोई डिफरेंट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। 1/f की जगह -15, 1/v दिया है -10, और -1/u, क्लियर। हाँ। और क्या करते हैं बेटे, 1/u को तो लेफ्ट साइड में ले आओ तो 1/u पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/15 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/10 + 1/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, अगेन 30। तो ये यहाँ क्या हो गया बेटे हमारे पास -3 और +2, तो इक्वल टू -1/30 आ गया। तो u इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -30 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि u की वैल्यू क्या हाँ होती है, नेगेटिव होती है। ध्यान रखना बेटे, जब भी कैलकुलेशन करनी है, यदि आपने साइन प्रॉपर नहीं लगाए तो आपके आंसर गलत निकलेंगे, क्लियर। हाँ। तो ये बेटे हमारे पास क्या निकल आया, u हमारे पास ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, मैं इधर की साइड में कर रहा हूं। m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, h/h विच इज इक्वल टू v/u, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। m इक्वल टू v क्या था हमको, v -10 था, और u क्या -30, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, +1/3, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +1/3 हमारे पास आ गई, या आप लिख सकते हैं, और m इक्वल टू +0.33। तो मतलब क्या है कि हमारी इमेज स्मॉल होगी या लार्ज होगी, मैग्नीफाइड। है स्मॉल। स्मॉल होगी। मतलब क्या है बेटे, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हो गई 30 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकल लेंथ ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर। ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, ये ध्यान रखना, ये लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैग्निफिकेशन क्या हुआ हमारे पास, +0.33, और नेचर क्या हो गया हमारा, रियल क्या हो गया, वर्चुअल। रियल नहीं लिखना, क्या लिखना है, वर्चुअल, वर्चुअल। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया।
ये हमारा हो गया। आप लोगों ने नोट कर लिया ये? कर रहे हैं मामा जी। इसको नोट करो, फिर मैं डायग्राम बताता हूँ। हो गया मामा जी। अब डायग्राम देखिए बेटे, डायग्राम में जैसे आपको कॉनकेव के बताए थे मैंने डायग्राम, वही सेम तरीका यहाँ पर यूज करना है। कोई भी डिफरेंट तरीका यहाँ यूज नहीं करना है। एग्जैक्टली सेम वही तरीका रहेगा। आपको 5 पॉइंट बनाने हैं। F2 F1, F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 एंड 2F2। और बीच में आप, जैसे मैंने आपको लेंस बनाना बताया था, एग्जैक्टली सेम वैसे ही आप लेंस बना लीजिए। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है ये। ओके, तुम लोग उससे बनाओगे कंपास से तो ठीक आएगा। हमारी फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। तो ये 15 हो गया और ये 30 हो गया। ये 15 हो गया और इधर भी क्या हो गया? ये 30 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ रही थी हमारे पास? यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ रही थी। तो यहाँ हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया हमने ये। क्लियर? ए बी। हमें क्या करना है अब? हमें एक रे निकालनी है जो कि हमारी क्या जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। और ध्यान रखिएगा, दूसरी रे कहां से निकालनी है हमको? ये फोकल लेंथ से ये इसको ज्वाइन कराना है हमको। ये तो ये क्या होगा बेटे हमारा? डॉटेड लाइन ज्वाइन करानी है। और इसके बाद क्या करा देनी है हमको? ये सीधे लाइन ड्रॉ करा देनी है सॉलिड। मतलब ये डाइवर्ज इस तरीके से F1 से हमारी डाइवर्ज हो। क्लियर हुआ? हाँ। और ये दूसरा क्या करना है हमको? कि ऑप्टिकल सेंटर से हमको ये निकाल देनी है। क्लियर हुआ? हाँ। ये जो बना हमारा ये वाला पोर्शन, इसको डॉटेड बनाना है। तो ये देखो, आप रफली देखो तो ये मेरा 10 सेंटीमीटर भी एग्जैक्टली आ रहा है। देखो देखो, लगभग आप इसको डिवाइड करो 3 में तो 5 5 के 3 सेगमेंट हो गए, नहीं हो गए? तो ये हमारा हाँ। A डैश B डैश, ये आप देखो छोटी भी आ रही है उतनी। तो क्या करेंगे, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका डायग्राम क्या बनेगा? ये कंप्लीटली एक्यूरेट बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? हाँ मामा जी। ये डायग्राम बना लो फटाफट से। डायग्राम बन गया ना बेटे आपका? चलिए, सामने एक और क्वेश्चन दिखा है बेटे, हाँ मामा जी। देखिए, बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन और बताऊं मैं? एक मिनट मामा, कर रहे हैं मामा जी। ओके, करिए। मामा जी, मेरी इसकी जो यू आ रही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आ रही है -50 सेंटीमीटर। और पावर ऑफ लेंस आ रहा है 4 4 डियोप्टर। कैसे निकाला? इसमें ये तो हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। अब एक मिनट जरा दिखाइए मुझे। दिखा रही हूँ। ओके, थोड़ा ऊपर करो। बेटे 1/v माइनस ये क्या? अच्छा जो है ये। ओके, चलिए बेटे, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है बेटे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये जल्दी जल्दी करना हो तो मैं आपको बता दूं क्या लिखा है बेटे। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Okay, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? मतलब क्या है? since image size is equal to क्या हमारे पास object size है, क्या है? It means that object is placed at 2f and image 2f1 and image is formed at 2f2. So that means 2f2 equal to क्या है? 50 सेंटीमीटर आया। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई
वो क्या हो गई, -50 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। क्लियर? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, r/2, मतलब r क्या हो गई इसकी, 50 सेंटीमीटर हो गई, नहीं हो गई? तो मतलब 50/2 तो 25, तो हमारे पास क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर एफ हो गई। तो P इक्वल टू 1/f। या तो आप एफ ऐसे निकाल लो, या अभी जो तुमने किया है वो तरीका भी अच्छा है। M इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्योंकि H डैश इक्वल टू H है, तो M इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, -1 हो गया, जो रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर? जैसे तुमने किया ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो मतलब क्या हो गया, M इक्वल टू V/U। तो U V क्या है हमारे पास, +50 है सेंटीमीटर, तो -1 इक्वल टू V/50/U। तो U इक्वल टू क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/b -1/u, 1/50 + 1/50। तो f इक्वल टू क्या आ गया, 2/50/2 आ जाएगा ये हमारे पास। ऐसे करके भी हम f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। चाहे दोनों से किसी भी तरीके से f निकाल सकते हैं। उसके बाद p इक्वल टू क्या हो गया, 1/f हो गया। तो मतलब ये 25 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। तो अब इसको हमें 25/100 मीटर जरूर करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब ये क्या आ जाएगी हमारे पास, 100/25। तो 4, तो हमारे पास +4 डायप्टर की हमारे पास ये पावर होगी। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से, दोनों तरीके से आप इसको एग्जाम में निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हुआ? वेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को कर लोगे या बताऊं? हाँ, इसको तो कर लेंगे, इसको 3.2 आएगा। क्या आएगा? नहीं, 1 मिनट, -0.5। -0.5। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, वेरी गुड। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है। तो मतलब क्या है, एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2 मीटर आ गया। तो पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f मीन्स 1/-2, 1/-2, तो मतलब -0.5 डायप्टर की हमारी पावर ये आ गई। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, क्या लिखा है क्वेश्चन में, A doctor has prescribed a length of power +1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed length diverging or converging? बताइए, समझ में आया क्या, समझाऊं? बता दीजिए। बेटे क्या लिखा है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टेड लेंस ऑफ पावर +1.5। पी इक्वल टू क्या है हमारे पास, +1.5 है। तो इसका मतलब कैसा हुआ, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग लेंस हुआ हमारे पास ये। अब एफ निकालना है, तो पी इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब क्या है, एफ इक्वल टू 1/p हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो 1/+1.5 हमारे पास मीटर आ गई। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो 100/1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पॉइंट हटा के 0, तो 5 3 या 15, 200, तो 60, तो ये आ गया 200/3। तो हमारे पास 66.67 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, या 66 2/3 हमारे पास सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। क्लियर हुआ? जी मैम। ओके, लिख लिया आपने? नहीं, हाँ, लिख लिया मैम। नेक्स्ट देखिए, इसको करिए। लेंस इसमें कॉनकेव लेंस क्या है लेंस हमारे पास, पावर क्या है इसकी, -2 नेगेटिव डायप्टर। तो इसका मतलब किस टाइप का लेंस हुआ ये, कॉनकेव लेंस कॉनकेव। हुआ। वेरी गुड। फोकल लेंथ फोकल लेंथ निकालते हैं, निकालो। 0.5 -0.5। 0.5, जैसे पीछे था वैसे यहाँ भी यही सेम करना है। तो एफ इक्वल टू क्या, 1/p लिखेंगे। एफ क्या होगी यहाँ पर, मीटर में आएगी, ध्यान रखना बेटे। तो 1/-2, तो मतलब -0.5 मीटर ये हमारे पास आ गई। ध्यान रखना, यूनिट जरूर लिखनी है। और यू कैन से -50 सेंटीमीटर आपकी ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। क्लियर हुआ? जी मैम। अब बेटे साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है।